प्रेज लॉ सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा अद्भुत वीडियो के साथ प्रकाशन के साथ मैं आपके सम्मुख और आपकी राय एक सवाल पूछूंगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो। और पिता, जितने भी न्यूज़ मीडिया है पिता, जो तेरे विरुद्ध में कार्य करते हैं पिता, झूठी खबर देते हैं, तेरे लोगों को झूठा फंसाते हैं पिता, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए पिता। लेकिन जो आपने जो मुझे बताया है कि मैं इनको मैं इस्तेमाल करूंगा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना संदेश बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, बहुत बड़े प्रकाशन से मैं आपके सम्मुख आया हूँ। पहली बात यह है, एक सवाल यही है, क्या हमारे जो न्यूज़ मीडिया है कई सच्चाई से अपना काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, मुझे पता है। खासकर मसीहत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं करते, यानी कि जो चीज़ गलत है उनको गलत दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा चर्चों में जाना है ना, प्रार्थना में, और फिर झूठी खबर लेकर उनको छापना, पास्टरों को बंद करके ये दिखाना कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा। ये गलत है। न्यूज़ का काम होता है सच्चाई को प्रकट करना, पर उनको ड्यूटी दी है ना, तो फिर ड्यूटी को सच्चाई से दिखाए। परमेश्वर झूठ से नफरत करता है मेरे जीजों, हालेलुया। और किसी के लिए पक्षपात करना भी प्रभु को पसंद नहीं है। अगर ये एक ही सरकार की तरफ पूरी सपोर्ट में है और बाकी मसीहत के खिलाफ है, तो क्या सोच रहे हैं ये? क्या परमेश्वर ये सब नहीं देख रहा? देख रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे एक बात बताई। मैं कोई वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको। बताइए कि इस समय न्यूज़ वाले हर जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे मसीहत में है, और चमत्कार नहीं दिखाएंगे, परमेश्वर कार्य नहीं दिखाएंगे। वीक पॉइंट देखो, अगर कोई भी इंसान वीक पॉइंट ढूंढेगा, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट सबके पास होता है। यानी कि छोटी मोटी चीज़ें उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना वो गलत है। याद रखना, आप चमत्कार क्यों कर रहे हो, यह सब झूठ है, ऐसा नहीं है। अरे यीशु मसीह में आके देखो, चमत्कार क्यों नहीं होते, मुर्दे क्यों नहीं जिंदा होते, बीमारियां क्यों दूर नहीं होती। सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। और मेन बात है कि आपके पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मैं न्यूज़ मीडिया से कह रहा हूँ, ये वीडियो को वायरल करना, लेकिन प्रभु ने इनको भी इस्तेमाल कराया। और ये प्रकाशन मुझे पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है कि परमेश्वर हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो प्रभु का दास दासी हो, चाहे वो विद्रोही हो, यानी कि मसीह विरोधी हो ना, तो परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वो दुश्मन है मस्जिद का, प्रभु के खिलाफ चल रहा है, तो परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार करेंगे, आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये प्रकाशन खोलने के लिए, राज खोलने धन्यवाद करता हूँ। और एक अद्भुत बात आपने बताई, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। चाहे ज्योति शर्मा हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी, चाहे न्यूज़ मीडिया हो, चाहे बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल में जो लिखा हुआ है, फिरौन राजा हो, सबको प्रभु ने इस्तेमाल करा है। प्रभु मौका देता है, समझ जाओ, सुधर जाओ। और जब हम देर करते हैं, तब परमेश्वर अपना लाठी उठाता है। वो दिखती नहीं, लेकिन मेरे जी तो निशान छोड़ देती है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक वचन दिया है, और ये जो न्यूज़ मीडिया ने जितने भी, इससे क्या हो रहा पता है, मस्जिद का नाम तो कभी खराब नहीं होगा, ये बात तो तय है। ना वो डूबेगा, ना वो गिरेगा, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन इन मीडिया वालों जो दिखा रहे, अभी पंजाब में दिखाया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अत्याचार कम दिखाते हैं, सिर्फ बेफालतू की बातें ज़्यादा दिखाते हैं। यानी कि अगर किसी पास्टर को मारता में से, तो वो नहीं दिखाएंगे, उल्टा उन पर इल्जाम करके कहते हैं कि यही गलत है, परमेश्वर देख रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, परमेश्वर का नाम और फैलता है। हालेलुया। न्यूज़ इस समय पूरा भारत देखता है, अधिकतर लोग देखते हैं, तो परमेश्वर उनके दिमाग में ही डालता है, और यहाँ चर्च लो, यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। वो आपकी बात, मीडिया वाले की बात नहीं सुनते, वो चमत्कार देखते हैं। और ये काम प्रभु करवा रहा है उनसे। शैतान तो करवा रहा था, लेकिन प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस काम को मोड़ दिया। कैसे? रोमियो निकालेंगे, रोमियो 9:17, रोमियो 9:17 लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया। फिरौन कौन था? मसीह विरोधी, है ना। प्रभु के दासों का, मूसा का, परमेश्वर का विरोधी, कट्टर विरोधी था। वो नहीं मान रहा था, चमत्कार देखने भी नहीं माना। तो परमेश्वर क्या करा? उसको इस्तेमाल करा। कैसे? क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। और न्यूज़ मीडिया को प्रभु ने खड़ा करके अपना प्रचार को पूरे पृथ्वी फैला दिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो। चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो, चाहे आप न्यूज़ मीडिया के द्वारा हो, बड़े बड़े चैनल हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहा है। और ये से और सरकार हो या कोई भी मसीह हो, तो हैरान है
कि हम जितना उनको बोलते हैं कि भैया मसीह विरोधी दिखाओ, मसीहत को सताओ, ये उतना मसीहत कैसे बढ़ रही है? क्योंकि परमेश्वर ऐसे भी काम लेना जानते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर महान है और वो पराक्रमी है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और धन्य है हम और आप जो परमेश्वर को मानते हैं। अगर कोई गैर मसीह सुन रहा है तो स्वागत है आपका मसीहत में। परमेश्वर आपको क्षमा करके ग्रहण करेंगे और सारे दुख से आज़ाद करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना संदेश। पिता परमेश्वर, इन मीडिया का इस्तेमाल करना मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में पिता आप सबको इस्तेमाल करते हो पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हर चीज़ से अपनी सेवा लेना जानते हो पिता, चाहे वो मसीहत हो, चाहे वो गैर मसीह हो, चाहे मसीह विरोधी हो पिता आपने न्यूज़ मीडिया को इस्तेमाल करके पिता पूरे पृथ्वी पर अपना प्रचार को स्तंभ करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भाई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिता, उनका जीवन बदले पिता, और तेरा राज्य पूरी दुनिया में हो, हमारी ये प्रार्थना है। हम घटे और आप बड़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी राय जरूर देना। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह। दावे प्रकाशित किए गए हैं और इसमें लोग ये बता रहे हैं कि कैसे ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में जाने से उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां ठीक हो गई, दूर हो गई। मैं आपको अगर कुछ बातें इसमें से पढ़कर बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, इसमें लिखा है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। मेरी बेटी को डिलीवरी होने वाली थी। जब डिलीवरी का समय आया तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मेरे परिवार में रोना पीटना शुरू हो गया। मैं जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र से लाया हुआ आशीषित तेल को मैंने लगाया। हम लोग पूरे विश्वास से प्रार्थना करने लगे। कुछ ही घंटों के बाद बच्चे के अंदर सांस आने लगी और बच्चा जिंदा हो गया। किसी ने लिखा है कि उनको बहुत वर्षों से कंधे में दर्द था और इसकी वजह से उनका कंधे का दर्द दूर हो गया। बचपन का दौरा आना बंद हुआ। इसमें लिखा है, बचपन से ही मुझे झटका की बीमारी थी। मैं कहीं भी गिर जाती थी और दौरे की वजह से मेरा शरीर लकड़ा जाता था और बेहोश हो जाती थी। और फिर वो लिखता है, ये महिला लिख रही है कि जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बारे में मुझे पता चला। मैं वहां प्रार्थना में गई और उसके बाद अब मैं एकदम ठीक हो गई हूं और प्रभु यीशु ने मुझे भयानक बीमारी से छुड़ाया। इसलिए मैं प्रभु यीशु के नाम को गौरव करती हूं। 4 साल के घुटने का दर्द एवं गैस की तकलीफ से चंगाई। चंगाई शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। चंगाई का मतलब है ठीक होना, मतलब चंगा होना। 23 साल की शारीरिक तकलीफ से चंगाई, मतलब लोगों ने अपने अपने बहुत सारे इसमें तजुर्बे जो उन्हें अनुभव हुए उनके बारे में लिखा है। 22 साल के सिर दर्द से मुक्ति। प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं। पहली बार मैंने आश्चर्य कर्म देखा और लोगों को जो पुरानी चोटें थीं, पुरानी दिक्कत थी, 10 साल के घुटने की तकलीफ से उन्हें छुटकारा मिल गया। 12 साल के पेट के गैस की तकलीफ से चंगाई। 3 साल की शारीरिक तकलीफ से चंगाई। और इसमें लोगों की तस्वीरें भी हैं। अगर आप देखेंगे तो साथ साथ आपको पता चलेगा कि वो लोगों की तस्वीरें हैं। देखिए, लोगों की तस्वीरें हैं, फिर उनके नाम लिखे हैं और नाम के साथ उनके अनुभव लिखे हैं कि कैसे इन प्रार्थना सभाओं में जाने से उनका जीवन बदल गया। 20 साल के शारीरिक तकलीफ से चंगाई। टीबी की बीमारी ठीक हो गई किसी की, लोग कह रहे हैं। किसी का पैर का दर्द ठीक हो गया, किसी को खांसी आना बंद हो गया। और संदेश के द्वारा जब संदेश लिया तो सीने का दर्द चला गया। 20 साल से मेरे सीने में दर्द होता था। मैंने बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी बहन ने मुझे जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। उसके बाद मैं प्रार्थना में आई। दोपहर के चंगाई की प्रार्थना में ब्रदर ने कुछ मुझे दिया और उसके बाद से उसी क्षण प्रभु यीशु का स्पर्श मुझे हुआ और मेरी 20 सालों की सीने का दर्द निकल गया। एक पल में मुझे ठीक कर दिया।